आपको यहाँ पर सब कुछ भगवान आपको कोड्स में बताता है। जैसे पामिस्ट्री में आपके हाथ में रेखाएं होती हैं, ये भी कोड्स होते हैं। जन्मपत्री में जो 12 खाने होते हैं वो भी आपको कोड्स होते हैं। इसी तरह से आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में गॉड क्या कोड दिखा रहे हैं। विष्णु भगवान का काम है प्रिजर्वेशन ऑफ द अर्थ, मगर सो तो ये पानी पर रहे हैं। अगर आप इस फोटो को डिकोड करेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि दिस प्लैनेट इज वाटर प्लैनेट एंड वी आर वाटर बीइंग्स। तो अगर हम लोग वाटर बीइंग्स हैं, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम से हम लोग 80% वाटर के बने हुए हैं। और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं तो 100 में से 99 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। तो अगर आप अपना वाटर करेक्ट कर लेते हैं तो ये बहुत आसान सी बात है कि आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां तो करेक्ट ही हो सकती हैं। अब आप बोलेंगे पानी तो हम पीते हैं, वाटर तो करेक्ट ही है, परेशानी क्या है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये भगवान का बनाया हुआ पानी है। ये वो पानी है जो ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है पहाड़ों पे से, जो द वाटर विच इज अनटच्ड बाय मैन, जो मैन ने छुआ नहीं है, ये वो पानी का वो स्ट्रक्चर है। और ये पानी है जो आपके नल में से आ रहा है। अब आप देखिए कि आपको इसको देख के ही समझ में आएगा कि कौन सा पानी आपकी बॉडी के लिए ठीक है। अगर आपकी बॉडी इस तरह के पानी की बनी होनी चाहिए, मगर आपकी बॉडी इस तरह के पानी की है। ये दोबारा से एक और मैं स्लाइड दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्प्रिंग वाटर झरने के बहते हुए पानी का स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो पानी है ये टैप वाटर का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले वाटर थेरेपी किया। पानी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बस हमने एक ही पानी की प्रॉपर्टी ली कि पानी की वो प्रॉपर्टी की पानी में जैसे मूवमेंट आता है, पानी में जैसे मूवमेंट आता है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ जाता है। कोरोना में आपने नदियों को साफ होते हुए देखा होगा। किसी ने नदियों को जाके साफ नहीं करा, मगर उसमें मूवमेंट होती है, वेव्स होती हैं। और धीरे धीरे कोरोना में वो नदियां अनटच्ड बाय मैन थी, इसलिए वो साफ होती चली गई। तो इसी तरह से आप देखोगे कि अगर आप अपना पानी करेक्ट कर लेंगे तो आपका ये देखिए, ये वाला जो पानी है ये स्प्रिंग वाटर है और ये जो पानी है ये टैप वाटर है। अगर इससे तो सब कुछ समझ आ ही जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने 3 पॉट वाटर बनाया। इसमें हमने ऊपर से नीचे छेद कर दिए थे जिससे कि पानी टपकता रहे, पानी में मूवमेंट आ जाए और वो पानी स्प्रिंग वाटर बन जाए। बट फिर हम लोगों की दिमाग तो चलता ही रहता है, तो हम लोग और उसको बेटर 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 करते जाते हैं। आफ्टर 3 पॉट हम लोगों ने उसको 2 पॉट में कन्वर्ट करा और 2 पॉट में हमने क्या करा कि मोटर लगा दिया। उसमें मोटर लगाने से क्या हुआ कि उसमें रोटेशन आ गई, हमने उसमें मूवमेंट दे दिया बेसिकली। और मूवमेंट देते ही वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ गया। उसके बाद हमने क्या करा कि आपकी बॉडी में सेकंड थिंग इज मिनरल्स। आफ्टर वाटर इट कम्स द मिनरल्स। जिस तरह से पानी पहाड़ों पे से, चट्टानों से आता है, वो वहां से सारे मिनरल्स एब्सॉर्ब करता हुआ आता है। आवर बॉडीज आर मिनरल डेफिशिएंट, इसीलिए हम लोगों ने ये सारे नदियों से, नर्मदा रिवर से, गंगा रिवर से सारे पत्थर मंगाए और अपने अपने पेशेंट्स को सबको सप्लाई किए। तो पानी ने इस पत्थरों में से मिनरल्स एब्सॉर्ब करे। तो आपका जो बॉडी का रॉ मटेरियल है वो वाटर और मिनरल्स है, वो हमने आपका करेक्ट कर दिया। तीसरा चीज क्या है कि आपकी रॉ मटेरियल ठीक हो गया। जब आपका वाटर हेक्सागोनल शेप में होता है, उसके आउटर शेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, योर बॉडी इज अ इलेक्ट्रिकल बॉडी, यू आर वाटर बैटरी। आपके प्लस और माइनस चार्ज होता है और आप एक बैटरी होते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी में करंट ट्रेवल करता है। नेक्स्ट देखिए, वी आर इलेक्ट्रिकल बीइंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो जैसे ही आप अपना वाटर करेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। मगर फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में कम है तो भगवान ने स्पेयर में इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अर्थ इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर BRC ने बताया ही है कि आपको 0 वोल्ट थेरेपी करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे एज आउटसाइड सो इनसाइड, ये ह्यूमन कोई ऐसे ही नहीं बना हुआ है। देयर इज अ फॉर्मूला, एवरीथिंग इज मेड अप अपॉन अ फॉर्मूला। इसी तरह से देखिए, सेम आप नेचर को देखेंगे तो ये भी सब एक फॉर्मूला पे बना हुआ है। एवरी स्लाइड इज मेड ऑन अ फॉर्मूला। इसमें क्या है, और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपका पावर बैंक होता है, पावर बैंक में आपका मोबाइल 1 मिनट में चार्ज होता है, ऐसे यू हैव टू अंडरस्टैंड सन इज योर पावर बैंक। आपको सन में जाना ही पड़ेगा। इसके पीछे की साइंस क्या है वो तो पूरा कोर्स बताएंगे, इतना टाइम नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अर्थ में जाना ही पड़ेगा, आपको सन में जाना ही पड़ेगा।
दूसरा, अगर आपको अपनी बॉडी करेक्ट करनी है तो आपको रॉ फूड खाना ही पड़ेगा. कुक्ड फूड इज डेड फूड. नेक्स्ट, वीट ग्रास का हमारा उसमें बहुत अच्छा रोल रिजल्ट्स आए. तो वीट ग्रास थेरेपी रियली हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है. तो यू कैन ट्राई दिस. दिस इज हॉट वाटर इमर्जन जो डॉक्टर BRC सर का है. तो हमने अपने सारे बच्चों को हॉट वाटर इमर्जन कराया और उनका फेवरेट नारियल पानी. दिस इज ग्रीन जूस, रेड जूस हमने सब बच्चों को पिलाया डेली. ग्रीन जूस, रेड जूस. और हमारी अब हमारी बॉडी करेक्ट हो गई है. वाटर करेक्ट हो गया है, मिनरल्स कलेक्ट हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट हो गए हैं. खाना अंदर गंदा डालो मत, सब चीजें ठीक हो गई हैं. अब जो हमारी बॉडी में बीमारियां हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं. उन पॉकेट्स में पानी इकट्ठा हो गया है. अब जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, उसको पॉन्ड पे काई जम गई है, तो हमारी बॉडी को मूवमेंट चाहिए. हेड डाउन टिल्ट क्यों काम आता है? इसीलिए काम आता है. यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो हमने इन सब बच्चों को एक्सरसाइजेस कराया. मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन. नेक्स्ट, दिस इज ट्री थेरेपी जो डॉक्टर BRC ने जीरो वोल्ट थेरेपी आपको बताया है. तो क्योंकि पेड़ पूरी जिंदगी मट्टी में लगे रहते हैं तो उनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि अगर आप और थेरेपी नहीं करते आप ट्री थेरेपी भी कर सकते हैं. ये हमारा एक बच्चा है रोहन, जिसकी एलोपैथी डॉक्टर्स ने किडनी काट दिया था और उन्होंने बोला कि उसके बाद आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट जब से वो हमारे पास आया है उसका एक भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है. तो वो देखो, वो इसने ये आधे दिन पेड़ पे ही लटका रहता है. वो लड़का यहाँ पर आज आया है, अभी मैं उसको मिलवाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी. और उसकी ये मम्मी है, वो इस तरह से उसको ग्रीन जूस बना के देती है. तो ये 2 पॉइंट्स रोहन की उसमें बहुत बहुत हेल्पफुल रहे हैं. ये हम लोग मुल्तानी मिट्टी लगा रखी है, साबुन, और हम लोग सारे केमिकल्स मना कर देते हैं बच्चों के लिए. सिर्फ मट्टी से, दातुन से, इस तरह से. नेक्स्ट, ये भी ट्री थेरेपी है. दिस इज अगेन सन थेरेपी. दिस इज अगेन एक्सरसाइजेस. ये ग्राउंडिंग है. यू हैव टू लाई दिस ऑन द ग्राउंड और यू हैव टू डू जीरो वोल्ट थेरेपी. दिस इज अ पार्ट ऑफ जीरो वोल्ट थेरेपी. नेक्स्ट, दिस इज बनाना लीफ थेरेपी. Anu will be telling about this. So we are doing this also with the kids. ये देखिए ग्राउंडिंग. दिस इज ग्राउंडिंग, कनेक्टिंग विद द नेचर. दिस इज ऑल्सो सन गेजिंग. एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि सारी चीजें एक तरफ, मैं एक उसको बुलाती हूँ साची को, जिसको हमारा फर्स्ट प्राइज मिला है. उसको ये डॉक्टर BRC के नाम की वजह से उसने अपना थैलेसेमिया रिवर्स कर दिया. तो मैं बताती हूँ कि सारी थेरेपीज अलग हैं बट माइंड अलग है. माइंड इज द मास्टर एंड योर बॉडी इज द स्लेव. जो आप सोच लोगे आपकी जिंदगी में वो ही होगा. तो ये माइंड थेरेपी ने कैसे हमारे 2 बच्चों को थैलेसेमिया उनका रिवर्स किया, उनको